सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और उम्दा तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट होमोफोन्स का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आप जानते हैं होमोफोन्स, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, वह लगभग एक ही होता है, लेकिन जो इसका मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वह बिल्कुल ही भिन्न होता है। उसे ही आप क्या कहते हैं? होमोफोन्स। तो साथियों, 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैंने एक ऐसा ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया था, और जिस वीडियो से लगभग सभी सेट्स में सभी होमोफोन्स कवर हो गए थे, एक या दो होमोफोन्स को छोड़कर। तो मैं उसी उम्मीद के साथ और माँ सरस्वती की कृपा से इस वीडियो को आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आपको इस वीडियो से एक जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा वह आसानी से इसी से कवर हो जाए। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आपका पहला होमोफोन्स है कैरियर वर्सेज कैरियर। CARER कैरियर, इसका मतलब होता है जीवन वृंत। और अगला कैरियर है CARRIER। इस कैरियर का मतलब होता है माल ढोने वाला। तो देखें, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक ही है, लेकिन आप जो वर्ड है आपका, उसकी स्पेलिंग देखें, दोनों अलग हैं, और मीनिंग की बात करें तो वो तो बहुत ही डिफरेंट है। देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए होमोफोन्स है। 2023 AB क्वेश्चन पेपर में, 2022 EH क्वेश्चन पेपर में, 2011 में, 13 में, 14 में और 16 में पूछा गया है। तो आप इस वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज करेंगे। वी शुड स्टडी डीपली, हमें गहराई से अध्ययन करना चाहिए। फॉर अ गुड कैरियर, एक अच्छे कैरियर के लिए। वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड कैरियर, हमें एक अच्छे कैरियर के लिए गहराई से अध्ययन करना चाहिए। आप पूरे सेंटेंस को जहाँ तक ब्लू पेन से लिखेंगे, जो आपका होमोफोन्स है उसी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर अच्छे से समझ जाएं। या इससे भी इजी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, आई वांट माई कैरियर इन टीचिंग, मैं पढ़ाने में अपना कैरियर चाहता हूँ। अब दूसरे कैरियर के लिए आप सेंटेंस बनाएंगे, वी यूज अ कैरियर, हम एक कैरियर का प्रयोग करते हैं, इन आवर बाइसिकल्स, अपनी साइकिलों में, टू कैरी, ढोने के लिए, आवर लगेज, अपने सामान को। वी यूज अ कैरियर इन आवर बाइसिकल्स टू कैरी आवर लगेज, हम अपने सामान को ढोने के लिए अपनी साइकिलों में एक कैरियर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो कैरियर बड़े हैं ना, इसे आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है वहाँ। अगला इम्पोर्टेंट आपका होमोफोन्स है अल्टर, ALTAR। इसका मतलब होता है बेदी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन फॉर्म है। और अल्टर, ALTER, इसका मतलब होता है बदलना, और यह अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। तो यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका होमोफोन्स है। तो पहले के लिए आप यूज करेंगे, भगत सिंह सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ, भगत सिंह ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, या अपने जीवन को न्योछावर कर दिया, एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, मातृभूमि की बेदी पर। भगत सिंह सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, भगत सिंह ने मातृभूमि की बेदी पर अपना जीवन बलिदान कर दिया। आप चाहें तो साथियों पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगले अल्टर के लिए आप यूज करेंगे, यू शुड अल्टर, आपको बदलना चाहिए, योर वे ऑफ स्पीकिंग, अपने बोलने का तरीका। यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, आपको अपने बोलने का तरीका बदलना चाहिए। अगला इम्पोर्टेंट आपका होमोफोन्स है बर्थ, BERTH। इसका हिंदी अर्थ होता है रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान।
और BIRTH बर्थ माने आप जानते हैं जन्म। तो 2023 के 2 सेट्स में और 2022 में भी इसे पूछा गया है। तो पहले बर्थ के लिए आप सेंटेंस बनाएंगे, ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल। उसने पंजाब मेल में प्रथम श्रेणी बर्थ आरक्षित की। ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल। उसने पंजाब मेल में फर्स्ट क्लास बर्थ रिजर्व की। और दूसरे बर्थ के लिए तो आप आसानी से बना सकते हैं, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी जन्म तिथि क्या है। और ये तो आप लड़के हैं तो लड़की देखने के लिए जाएंगे तो पूछेंगे, या अगर लड़की हैं तो लड़के से भी पूछ सकती हैं कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि क्या है। अगला इंपॉर्टेंट आपका होमोफोन्स है चेक, CHECK। इसका मतलब होता है रोकना या ठीक से देखना। और चेक CHEQUE, चेक मान होता है बैंक का चेक, ये तो आप जानते ही हैं। तो आप पहले के लिए यूज करेंगे, ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड, लिख लेना, हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग। वह अपने मित्र को धूम्रपान करने से रोक ना सका। ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग। वह अपने मित्र को धूम्रपान करने से रोक ना सका। और दूसरे चेक के लिए आप लिखेंगे, प्लीज गिव मी अ चेक ऑफ 600 रुपीज। कृपया मुझे एक 600 रुपये का चेक दीजिए। प्लीज गिव मी अ चेक ऑफ 600 रुपीज। कृपया मुझे एक 600 रुपये का चेक दीजिए। अगला इम्पोर्टेंट आपका होमोफोन्स है आइडियल। आइडियल मान होता है आदर्श, और आइडल इसका मतलब होता है आलसी। 2023 में इसे पूछा है। तो आइडियल के लिए आप लिखेंगे, सचिन तेंदुलकर इज माई आइडियल। जो सचिन सर हैं वे मेरे आदर्श हैं। सचिन तेंदुलकर इज माई आइडियल। सचिन तेंदुलकर मेरे आदर्श हैं। रवि इज एन आइडल स्टूडेंट। रवि एक आलसी छात्र है। रवि इज एन आइडल स्टूडेंट। रवि एक आलसी छात्र है। अगला होमोफोन्स है आपका फेयर, FARE। फेयर माने होता है किराया, और फेयर FAIR सुंदर या मेला। यह भी इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका। तो पहले फेयर के लिए आप लिखेंगे, व्हाट इज द फेयर, किराया क्या है, फ्रॉम मेरठ, मेरठ से, टू लखनऊ, लखनऊ तक का, बाय ट्रेन, ट्रेन से। व्हाट इज द फेयर फ्रॉम मेरठ टू लखनऊ बाय ट्रेन, यानी ट्रेन से मेरठ से लखनऊ तक का किराया क्या है। और दूसरे के लिए आप लिखेंगे, वी आर ऑल गोइंग टू द फेयर। हम सभी मेले को जा रहे हैं। वी आर ऑल गोइंग टू फेयर, यानी हम सभी मेले को जा रहे हैं। और दूसरे के लिए, इसी के लिए आप चाहें तो एक और सेंटेंस बना सकते हैं सुंदर के अर्थ में, सी इज फेयर टू लुक एट, यानी कि वह दिखने में सुंदर है। सी इज फेयर टू लुक एट, और फेयर माने उचित भी होता है साथियों। अगला इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है आपका साइट, SITE। इसका मतलब होता है स्थान। और SIGST साइट, इसका मतलब होता है आँखों की ज्योति। यह भी आपका एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। और कहीं कहीं आपको CITE भी देखने को मिल सकता है। तो यह इसका मतलब होता है उदाहरण, या किसी धर्म ग्रंथ के अनुसार कहना। ठीक है, तो आप लिखेंगे, दिस साइट इज सुइटेबल फॉर माई न्यू ऑफिस। यह स्थान मेरे नए दफ्तर के लिए उपयुक्त है। दिस साइट इज सुइटेबल फॉर माई न्यू ऑफिस। यह स्थान मेरे नए दफ्तर के लिए उपयुक्त है। और साइट के लिए आप लिखेंगे, यहाँ द्वारा से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। मिल्टन, जॉन मिल्टन जो थे, जॉन मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44। जॉन मिल्टन ने 44 वर्ष की आयु में अपनी आँखों की ज्योति को खो दिया। और जो CITE साइट, तो इसके लिए आप लिखेंगे, यू कैन साइट
अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ, यानी कि क्या आप वर्ड्सवर्थ से कुछ लाइनों को कह सकते हैं। अगला होमोफोन्स है आपका रेस्पेक्टफुल, इसका अर्थ होता है आदर सहित, और रेस्पेक्टेबल इसका मतलब होता है पूज्य या माननीय, पूज्य या माननीय। यह भी 2023 में पूछा गया है आपका। तो आप लिखेंगे वी शुड बी, हम लोगों को होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल सम्माननीय या आदर सहित, टू आवर पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति। वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता के प्रति आदर सहित होना चाहिए। और दूसरे के लिए आप लिखेंगे ही कम्स फ्रॉम अ रेस्पेक्टेबल फैमिली, यानी कि वह एक पूज्य या माननीय परिवार से आता है। आप कम्स की जगह पर बिलोंग्स टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही कम्स फ्रॉम अ रेस्पेक्टेबल फैमिली, वह एक माननीय या पूज्य परिवार से आता है। अगला इम्पोर्टेंट आपका होमोफोन्स है ह्यूमन, HUMAN, इसका मतलब होता है मानव, और ह्यूमन HUMANE, इसका मतलब होता है दयालु। तो आप इसके लिए बनाएंगे पहले के लिए वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बींग्स, हमें सभी मानव जाति के प्रति दयालु होना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बींग्स, हमें सभी मानव जाति के प्रति दयालु होना चाहिए। और दूसरे के लिए लिखेंगे ही इज ह्यूमन टुवार्ड्स हिज सर्वेंट, वह अपने नौकर के प्रति दयालु है। ही इज ह्यूमन टुवार्ड्स हिज सर्वेंट, वह अपने नौकर के प्रति दयालु है। अगला इम्पोर्टेंट आपका होमोफोन्स है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, इसका मतलब होता है पूरक, और कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT, इसका मतलब होता है सम्मान या प्रशंसा। तो साथियों अब तो NDA में भी होमोफोन्स आपके आने लगे हैं, लेकिन इससे पहले 2022 में इसका सिनोनियम से भी आपसे पूछा गया था। तो पहले के लिए आप लिखेंगे द वाइफ इज अ कॉम्प्लीमेंट टू हर हस्बैंड, यानी कि पत्नी अपने पति के लिए एक पूरक है। द वाइफ इज अ कॉम्प्लीमेंट टू हर हस्बैंड, पत्नी अपने पति के लिए एक पूरक है। और दूसरे के लिए या इसी के लिए एक सेंटेंस और बना सकते हैं दिस वर्ब मस्ट टेक अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर इट, यानी कि यह क्रिया अपने बाद एक पूरक अवश्य लेगी। और दूसरे के लिए आप लिखेंगे हिज हैंडसमनेस, यानी कि उसकी सुंदरता ऑलवेज गेट्स, पाती है, हमेशा पाती है या प्राप्त करती है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा। हिज हैंडसमनेस ऑलवेज गेट्स कॉम्प्लीमेंट, उसकी सुंदरता हमेशा प्रशंसा प्राप्त करती है या प्रशंसा पाती है। या फिर इसके लिए एक दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फादर, यानी अपने पिता को मेरी शुभकामनाएं अदा करना। अगला इम्पोर्टेंट होमोफोन्स है आपका स्टेशनरी, STATIONARY, इसका मतलब होता है स्थिर, और STATIONERY, इसे स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री। तो आप बनाएंगे द सन इज स्टेशनरी, यानी कि सूर्य स्थिर है। द सन इज स्टेशनरी, सूर्य स्थिर है। या इसके लिए एक और सेंटेंस आप तैयार कर सकते हैं मैनी स्टार्स इन द स्काई, आकाश में बहुत से तारे आर स्टेशनरी, यानी कि स्थिर हैं, वाइल अदर्स आर मूविंग, जबकि अन्य मूविंग इधर उधर मूव करते हैं। और आगे आप लिखेंगे दूसरे स्टेशनरी के लिए आई वांट टू रन अ स्टेशनरी शॉप, मैं एक लेखन सामग्री की दुकान चलाना चाहता हूँ। आई वांट टू रन अ स्टेशनरी शॉप, मैं एक लेखन सामग्री की दुकान चलाना चाहता हूँ। आइए अगला इसके लिए सेंटेंस यूज आप कर सकते हैं ही डील्स इन स्टेशनरी, यानी कि वह लेखन सामग्री का कारोबार
करता है। ही डील्स इन अ स्टेशनरी, वह लेखन सामग्री का कारोबार करता है। अगला इंपॉर्टेंट होमोफोन से आपका स्टेयर, STAIR, इसका मतलब होता है सीढ़ी, और STARE इसका मतलब होता है घूरना या ध्यान से देखना। तो आप लिखेंगे आई क्लाइम्ड, मैं चढ़ गया, द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर, एट वंस, तुरंत ही। आई क्लाइम्ड द स्टेयर्स एट वंस, मैं तुरंत ही सीढ़ियों पर चढ़ गया। या दूसरा सेंटेंस आप बहुत आसान लिख सकते हैं, माई रूम इज अप स्टेयर्स, यानी कि मेरा कमरा सीढ़ियों के ऊपर है, यानी जैसे आप सेकंड फ्लोर कहते हैं। माई रूम इज अप स्टेयर्स। और अगले के लिए आप लिखेंगे डोंट मी स्टेयर, मुझे मत घूरो। डोंट मी स्टेयर, मुझे मत घूरो। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका होमोफोन्स, पेन, PANE। पेन माने होता है खिड़की का शीशा। अब साथियों शीशा चाहे दिल का हो या खिड़की का, टूट ही जाता है। और पेन, PAIN, पेन माने होता है दर्द। तो इसके लिए आप लिखेंगे हु हैज ब्रोकन दिस विंडो पैन, यानी कि इस खिड़की का शीशा किसने तोड़ा है। तो साथियों मैंने तो नहीं तोड़ा है, आप में से किसी ने तोड़ा हो तो बताइए। हु हैज ब्रोकन दिस विंडो पैन, यानी कि इस खिड़की का शीशा किसने तोड़ा है। और दूसरे पेन के लिए आप लिखेंगे ओनली वन टैबलेट मे रिलाइव यू ऑफ द पेन। ओनली वन टैबलेट मे रिलाइव यू ऑफ द पेन, केवल एक गोली ही आपको दर्द से राहत दिला सकती है। सही है, दिल टूटेगा तो गोली तो लेनी पड़ेगी। अगला देखिए डोज, DOSE, डोज माने होता है खुराक, और DOZD, डोज माने होता है ऊँघना। तो आप पहले डोज के लिए लिखेंगे टेक 3 डोज ऑफ दिस मेडिसिन एवरी डे, प्रत्येक दिन इस दवा की 3 खुराक लीजिए। टेक 3 डोज ऑफ दिस मेडिसिन एवरी डे, प्रत्येक दिन इस दवा की 3 खुराक लीजिए। और डोज माने होता है ऊँघना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब आप डोज लेते हैं तो नींद आ ही जाती है। तो इन द समर, यानी कि गर्मियों में, मैनी पीपल डोज एट नून, यानी बहुत से लोग दोपहर को झपकी लेते हैं या ऊँघते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं सी इज डोजिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में ऊँघ रही थी या है। ठीक है, सी इज डोजिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में ऊँघ रही है, यहाँ नहीं है मेरे बगल में। अगला देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड कैनवाज, CANVAS, कैनवाज माने होता है बोट मांगना, और CANVAS, इस कैनवाज का मतलब होता है किरमिच या एक प्रकार का मोटा कपड़ा। तो आप लिखेंगे ही इज कैनवाजिंग, यहाँ ING रह गया है, ही इज कैनवाजिंग, यानी कि वह वोट मांग रहा है फॉर कांग्रेस कैंडिडेट, यानी कि कांग्रेस कैंडिडेट के लिए। सही से लिख लेना, ही इज कैनवाजिंग फॉर कांग्रेस कैंडिडेट, वह कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा है। और अगले के लिए आप लिखेंगे दीज शूज आर मेड ऑफ कैनवाज, यानी कि ये कपड़े दीज शूज, ये जूते, आर मेड ऑफ, बने हैं, कैनवाज, मोटे कपड़े के, या ये जूते किरमिच के हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट होमोफोन है आपका अडप्ट, ADAPT, इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, ये वर्ब है। अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट माने होता है चतुर, यह अपने आप में एडजेक्टिव है। अडॉप्ट, ADOPT, यह अपने आप में वर्ब है, इसका मतलब होता है ग्रहण करना या गोद लेना। तो पहले अडेप्ट के लिए आप लिखेंगे वी शुड अडप्ट, हम लोगों को अनुकूल बनाना चाहिए, अवर सेल्व्स, अपने आप को, टू द चेंजिंग कंडीशंस, यानी बदलती परिस्थितियों के अनुसार। वी शुड अडप्ट अवर सेल्व्स टू द चेंजिंग कंडीशंस, हम लोगों को अपने आप को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहिए। और अगले के लिए आप लिखेंगे सी इज अडेप्ट इन ड्राइंग, यानी कि वह ड्राइंग करने में कुशल है या चतुर है। जैसे मैं कह दूं सी इज अडेप्ट इन डांसिंग, वह नाचने में क्या है, कुशल है। और आगे आप लिखेंगे
ही हैज अडॉप्टेड अ सन, यानी कि उसने एक पुत्र गोद लिया या एक पुत्र को ग्रहण किया। अगला होमोफॉन्स है आपका एक्सेज। एक्सेज माने होता है पहुंच, और एक्सेज इसका मतलब होता है अधिकता, यानी कि अति कर देना किसी चीज की। तो आप लिखेंगे ही हैज एन एक्सेज टू द डीएम, यानी कि उसकी डीएम तक पहुंच है। ही हैज एन एक्सेज टू द डीएम, उसकी डीएम तक पहुंच है। और एक्सेज ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी प्रत्येक चीज की अत्यधिकता बुरी होती है। एक्सेज ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी प्रत्येक चीज की अत्यधिकता बुरी होती है। अगला होमोफॉन्स है आपका जीलियस और जीलियस। जे वाला जो जीलियस होता है इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, और जीलियस माने होता है उत्साही, एंथुजियाम जैसे आप कहते हैं। तो आप लिखेंगे ही इज जीलियस ऑफ माई प्रोग्रेस, वह मेरी प्रोग्रेस से ईर्ष्या रखता है या उसे मेरी प्रोग्रेस से ईर्ष्या है। ही इज जीलियस ऑफ माई प्रोग्रेस, वह मेरी प्रगति से ईर्ष्यालु है। द जीलियस वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क इन नो टाइम, उत्साही कार्य करने वालों ने, यानी कि नो टाइम ना के बराबर समय में या बिल्कुल कम समय में अपने कार्य को फिनिश कर दिया या समाप्त कर दिया। अगला आपका होमोफॉन्स है अफेक्ट, यह वर्ब होती है। इफेक्ट यह अपने आप में नाउन फॉर्म होता है। तो आप लिखेंगे द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, भारी बारिश फसल को प्रभावित करेगी। द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, भारी बारिश फसल को प्रभावित करेगी। अगला जो वर्ड है उसके लिए, जो होमोफॉन्स है उसी के लिए आप सेंटेंस बनाएंगे नो एडवाइस। यह एडवाइस भी नाउन होती है, और ऐसी होता तो वो एडवाइज पढ़ते, वह अपने आप में वर्ब होती है। नो एडवाइस प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन हिम, यानी कोई भी सलाह उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। जो बेशर्म लोग होते हैं उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। या आप लिख सकते हैं दिस मेडिसिन हैज नो इफेक्ट ऑन दिस पेशेंट, यानी इस दवा इस मरीज पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। अगला वर्ड है बॉर्न, BORN, इसका और BORNE बॉर्न, ये दोनों की दोनों ही साथियों बियर की थर्ड फॉर्म है। किसकी? बियर, BEAR, बियर की ही दोनों ही है थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है जन्म, और इसका मतलब होता है सहन करना। क्या होता है? सहन करना। तो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर, यानी महात्मा गांधी पोरबंदर में पैदा हुए थे। यह पैसे में ही बनेगा। और मॉस्क्यूटोज कैन कैरी इंसेक्ट बॉर्न इलनेस, यानी कि जो मच्छर होते हैं, जो बीमारी होती है, और इंसेक्ट माने होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं कीड़े मकोड़े, तो उन कीड़े मकोड़ों को ढूंढने का कार्य करते हैं। अगला है डाई, DYE, इसका मतलब होता है रंगना, और DIE इसका मतलब होता है मरना। तो पहले के लिए आप लिखेंगे डू यू डाई योर हेयर एवरी मंथ, क्या आप प्रत्येक महीने अपने बालों को डाई करते हैं। और मैन मस्ट डाई, यानी कि मनुष्य अवश्य मरेगा, और ये बात सही है। या फिर इसके लिए थोड़ा सा और इफेक्टिव आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं एवरीवन हैज टू डाई वन डे और द अदर, यानी कि हर किसी को एक दिन अथवा अन्य दिन मरना होता है। अगला वर्ड है आपका, या होमोफॉन्स आप कह सकते हैं डिसेंट, DESCENT, इसका मतलब होता है नीचे को उतरना। और डिसेंट, DISSENT, इसका मतलब होता है असहमत होना। और डिसेंट, DECENT, इसका मतलब होता है उचित या शिष्ट। तो आप लिखेंगे द डिसेंट फ्रॉम माउंटेन, यानी कि पर्वत से नीचे आना, वॉज मोर डिफ़िकल्ट, अधिक कठिन है, देन द असेंट, यानी चढ़ने की अपेक्षा। द डिसेंट फ्रॉम माउंटेन वॉज मोर डिफ़िकल्ट देन द असेंट। और दूसरे के लिए आप लिखेंगे देयर इज सम डिसेंट विद इन द पार्टी,
यानी पार्टी के अंदर कुछ असहमति हैं। देयर इज सम डिसेंट विद इन द पार्टी, पार्टी के अंदर कुछ असहमति हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी एक्सप्रेस्ड हिज डिसेंट टू द प्रपोजल, यानी कि जो कमेटी के मेंबर थे उनमें से एक मेंबर ने जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव में अपनी सहमति को व्यक्त किया। या फिर और अंतिम के लिए आप लिखेंगे, आई वांट अ डिसेंट जॉब विद अ डिसेंट सैलरी, मैं एक डिसेंट सैलरी के साथ एक डिसेंट जॉब चाहता हूँ, यानी कि एक शिष्ट सैलरी के साथ या एक उचित सैलरी के साथ एक शिष्ट जॉब चाहता हूँ। आइए अगला आपका इम्पोर्टेंट होमोफोन्स है ऑनररी, इसका मतलब होता है अवैतनिक, और ऑनरेबल इसका मतलब होता है सम्माननीय। तो आप लिखेंगे, माय फादर इज एन ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ दिस स्कूल, मेरे पिता इस स्कूल के एक अवैतनिक प्रेसिडेंट हैं। माय फादर इज एन ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ दिस स्कूल। और ही इज एन ऑनरेबल मैन, वह एक सम्माननीय व्यक्ति है। ही इज एन ऑनरेबल मैन। अगला होमोफोन्स है आपका अंपायर और एम्पायर। अंपायर माने होता है निर्णायक, क्रिकेट के शौकीन होंगे ही आप, और एम्पायर माने होता है साम्राज्य। तो आप लिखेंगे, द प्लेयर्स शुड अपहोल्ड द जजमेंट ऑफ द एम्पायर, खिलाड़ियों को अंपायर जो निर्णायक होता है उसके न्याय को बनाए रखना चाहिए। द प्लेयर्स शुड अपहोल्ड द जजमेंट ऑफ द अंपायर। और अगले के लिए आप लिखेंगे, आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग के युद्ध के बाद अशोका लेफ्ट द आइडिया ऑफ एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर, अशोक ने जो अपना साम्राज्य था उसके विस्तार का जो विचार था उसे त्याग दिया। आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक लेफ्ट द आइडिया ऑफ एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर, अशोक ने अपने राज्य के विस्तार के विचार को त्याग दिया। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका होमोफोन्स में वेल, VEIL, वेल मान होता है घूंघट, यानी कि घूंघट की आड़ से, ठीक है। वेल VALE इसका मतलब होता है घाटी, और WAIL वेल मान होता है रोना, ठीक है। तो देखिए पहले के लिए, द वेल ऑफ ब्राइड वॉज लिफ्टेड बाई द हस्बैंड, यानी कि जो दुल्हन थी उसके घूंघट को पति के द्वारा उठाया गया। और द बेल ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव, कश्मीर की जो घाटी है बहुत ही आकर्षित है। और द मदर वेल्ड फॉर हर लॉस्ट चाइल्ड, माँ अपने खोए हुए बच्चे के लिए रोई। और यह 26 का आपका है वेट, WAIT, वेट माने होता है प्रतीक्षा करना, WEIGST वेट माने होता है भार। तो इस सेंटेंस को आप यूज करके मुझे सेंटेंसेस में आंसर सेंड करेंगे, जैसे आप किसकी प्रतीक्षा करते हैं और आपका भार क्या है, कम होगा ना प्रतीक्षा करेंगे तो। और अंतिम वर्ड है आपका जुडिशियल, इसका मतलब होता है कानूनी, और जुडिशियस इसका मतलब होता है न्यायिक। ये वेट वर्सेज वेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई सेट्स में इसे पूछा गया है। तो आप लिखेंगे, जुडिशियल इंक्वायरी विल हेल्प इन द फाइंडिंग आउट द रियल कुलप्रेट, यानी कि जो कानूनी इंक्वायरी है, कानूनी जो इंक्वायरी है वह वास्तविक, कुलप्रेट मान होता है अपराधी, वास्तविक अपराधी को पता लगाने में मदद करेगी। अ जुडिशियल इंक्वायरी विल हेल्प इन द फाइंडिंग आउट द रियल कुलप्रेट। और दूसरे के लिए लिखेंगे, ही इज वेरी जुडिशियस इन सॉल्विंग डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, वह जो घरेलू समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करने में बहुत ही विवेकपूर्ण है। जुडिशियस माने क्या कह सकते हैं, विवेकपूर्ण। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, कैसा लगा यह वीडियो लेक्चर कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट आपके ईडियम्स और फ्रेज के साथ, तब तक देखते रहिए हरे